Morning student, I am Muslim Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about quantifiers. So in previous lecture, rule of detachment, आपने उसकी ट्रुथ टेबल देखी थी और उसको कैसे लिखने का तरीका होता है रूल ऑफ डिटैचमेंट में, वो आपने देखा था. आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा. तो आज हम न्यू लेक्चर पे बात करते हैं. सो लेट्स बिगिन स्टार्ट. क्वांटिफायर्स आपके प्रेडिकेट लॉजिक्स में ही आता है क्वांटिफायर्स. तो क्वांटिफायर्स पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देती हूँ. प्रोपोजिशन में क्या होता था कि कैन बी ट्रू और फॉल्स. आपके पास कोई इंग्लिश सेंटेंस होता था, या तो आप उसका आंसर ट्रू में देते थे या फॉल्स में देते थे. जैसे गोरिल्ला इज़ ब्लैक, तो गोरिल्ला जो है वो ब्लैक है, सबको पता है कोई गोरिल्ला जो होता है वो ब्लैक होता है, तो आप इसका आंसर दोगे ट्रू. ठीक है. ये 5 ग्रेटर देन 3, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, ये सबको पता है, तो ये इसका ट्रू. तो वही है कि जो सेंटेंस आपको ट्रू है उसको ट्रू बोलते हो, जो फॉल्स है उसको फॉल्स बोलते हो. तो ये जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं जिनको आप इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स सेंटेंस हो जिसको आप ट्रू या फॉल्स में आंसर करते हो वो प्रोपोजिशन कहलाते हैं. ठीक है. और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होते हैं? कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स until value is not assigned to variable. प्रेडिकेट में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल आपको, जैसे मैंने दे रखा है x ग्रेटर देन 3, इसमें क्या है कि x की वैल्यू असाइन नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. जैसे मान लिया आपको मैंने बोला है कि राम की बुक टेबल पर है, राम की बुक जो है वो टेबल पर है, तो आप देखोगे फिर बोल दोगे यस हाँ टेबल पे है, तो ट्रू भी बोल सकते हो. नहीं दिखेगी आपको तो आप बोल दोगे फॉल्स. ठीक है. तो ये होता है प्रोपोजिशन. अगर आपने कहा कि राम की बुक शायद टेबल पर पड़ी है, तो शायद जिसमें कन्फ्यूज़न आ जाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है. जैसे कि मैंने x ग्रेटर देन 3 बोला है प्रेडिकेट में, तो आपको पता ही नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, जो वो इससे x की वैल्यू जो ग्रेटर है. ठीक है. तो आप जो होता है प्रोपोजिशन फंक्शन वो p ऑफ x होता है. तो इसमें मैंने लिखा है x ग्रेटर देन 3. तो अगर हम कर दें इफ़ p ऑफ x इज़ x ग्रेटर 3, देन व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू ऑफ p4, यानी कि p ऑफ 4 जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी, तो हम ले लें 4, तब क्या होगा कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. तो प्रेडिकेट लॉजिक को आपको पहले प्रोपोजिशन लॉजिक में करना पड़ता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल असाइन करना पड़ता है, तब वो प्रेडिकेट लॉजिक आपका प्रोपोजिशन लॉजिक बनता है. तो इसीलिए मैंने नीचे आपको एक लाइन लिख रखी है, प्रेडिकेट बिकम्स प्रोपोजिशन इफ वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल. जब तक आप वैल्यूज़ को असाइन नहीं करते हो तब तक वो आपका प्रेडिकेट जब तक वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तब तक तो वो प्रेडिकेट रहेगा. जैसे ही आपने वैल्यू असाइन कर दी, जब आप आंसर दे पा रहे हो कि वो ट्रू है या फॉल्स, तो वो आपका क्या बन जाता है? प्रोपोजिशन. ठीक है. ऐसे ही आपका क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि प्रेडिकेट लॉजिक को आप क्वांटिफायर्स में क्वांटिफायर्स की हेल्प से ही प्रोपोजिशन बना सकते हो. ठीक है. प्रेडिकेट लॉजिक को, तो उससे वो आसानी से बन जाते हैं. उसको हम देख लेते हैं क्या होता है क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स होता है द रिस्ट्रिक्शन नेमली फॉर एवरी और एंड फॉर सम. ठीक है. हम क्या होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन इसमें क्या होता है, फॉर एवरी एंड फॉर सम आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. ठीक है. 2 टाइप्स के क्वांटिफायर्स होते हैं आपके पास. एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है आपका पास एक्सिस्टेंस क्वांटिफायर्स. तो ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की. यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए मैंने आपको एक चीज़ ऐसे दिखा रखी है. देखिए, क्वांटिफायर्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है फॉर ऑल. ये फॉर ऑल का सिंबल हम हर जगह यूज़ करते हैं, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, इसे फॉर एवरी भी बोल सकते हैं. ठीक है. ये 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर ऑल. दूसरा एग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट या देयर इज़. ठीक है. तो ये आपका एग्जिस्टेंस का सिंबल होता है. आप उल्टा ई बोल सकते हो. ठीक है. और फॉर ऑल के लिए उल्टा ए बोल सकते हो. ठीक है. तो ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं क्वांटिफायर्स. इसका मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, गोरिल्ला इज़ ब्लैक. तो अब गोरिल्ला जो है वो इज़ ब्लैक है, मतलब उसने नेम तो नहीं फाइंड करा कि ये वाला गोरिल्ला ब्लैक है या ये वाला गोरिल्ला ब्लैक है. उसने ओनली बोल दिया कि गोरिल्ला इज़ ब्लैक. तो गोरिल्ला कोई एक्स, मतलब कोई एक्स है, मतलब बहुत सारे हैं, तो ब्लैक एक्स हम उसमें ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें कोई पता नहीं है ना इस चीज़ का, तो ये इस टाइप के ऐसे लिखे जाते हैं. जैसे जॉन इज़ टॉल, तो जॉन जो है वो लंबा है. तो अब इसमें ये डिफाइन कर दिया कि जॉन, नेम दे दिया, एक तरीके का नेम दे दिया उसने पूरे, और सबको नहीं बोला है, एक जॉन बोल दिया. ऑल इज़ टॉल नहीं बोला है उसने, जॉन बोला है.
तो ये ऑल स्टूडेंट इज टॉल तो नहीं बोला इसने, जॉन बोला है तो जॉन, और तो हम ब्रैकेट में जॉन के टॉल लिख देंगे, क्योंकि अब हमें ये डिफाइन हो गया। जैसे गोरिल्ला एक्स था, अगर वहाँ लिखा होता ये वाला गोरिल्ला है ये वाला, तो हम वहाँ लिख सकते थे गोरिल्ला ब्लैक, या उसका नाम होता कुछ तो लिखेंगे जॉन ब्रैकेट में टॉल। ये इसका लिखने का ऐसे तरीका होता है। ये होते हैं आपके क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो हम अब बात कर रहे थे यूनिवर्सल क्वांटिफायर की। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आप देखिए डेफिनेशन, द सिंबल फॉर ऑल विच इज़ रीड एज फॉर एवरी और फॉर ऑल, इसको आप रीड कर सकते हो, फॉर एवरी बोल सकते हो, फॉर ऑल भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। लेट पी ऑफ एक्स बी अ प्रोपोजिशन फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि पी ऑफ एक्स को आप प्रोपोजिशन फंक्शन डिफाइन करते हो ऑन द सेट डी। सेट डी का मतलब कोई भी आपको सेट दे रखा है या कोई सेंटेंस दे रखा है, उसको उसने डी ले लिया, ठीक है। इफ़ फॉर एवरी एक्स किसको फिर बिलोंग करेगा, जो फंक्शन है वो किसको बिलोंग करेगा, डी को ही करेगा, एक्स बिलोंग डी, और पी ऑफ एक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट, देन बाय द यूज ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल इट इज़ रिटन एज, उसको रिटन एज, उसको लिखने का तरीका आपका ये है, ठीक है। दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो फॉर ऑल का सिंबल बना के नीचे उसके एक्स ऐसे लिख के बिलोंग कर सकते हो डी से, और बाद में लिख सकते हो पी ऑफ एक्स, और ऐसे भी कर सकते हो कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो सिंपल। और आप ये दूसरा तरीका ये है कि फॉर ऑल एक्स कॉमा लगा के पी ऑफ एक्स, ये तीनों तरीके से आप इसको शो कर सकते हो अगर कोई भी आपका सेंटेंस ऐसे आता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए आपको एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट। अब इसमें क्या है, क्योंकि ऑल के लिए आया है तो ऑल के लिए तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ गया ये क्वांटिफायर जो है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए है, ठीक है। ऑल बॉयज़ लाइक क्रिकेट, अब उसने लिख रखा है ऑल बॉयज़, तो ऑल बॉयज़ में तो मतलब सारे बॉयज़ आ गए, और उसने कहा है कि लाइक क्रिकेट, तो उसने फिर देखो कैसे लिख रखा है बॉयज़ एक्स हो गए, मतलब बहुत सारे बॉयज़ हो गए। जैसे मैंने गोरिल्ला बताया तो गोरिल्ला एक्स हो गए। अब वहाँ पे क्रिकेट का है तो हम क्रिकेट को नहीं, वो लाइक कर रहे हैं तो हम लाइक और ब्रैकेट में उसके लेंगे क्या, कौन कौन क्रिकेट को लाइक कर रहा है, बॉयज़ और क्रिकेट। तो बॉयज़ को तो हमने एक्स से डिनोट कर रखा था, एक्स कॉमा क्रिकेट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, फॉर ऑल एक्स सच डेट बॉयज़ एक्स लाइक कर रहे हैं एक्स और क्रिकेट को, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर। ये देख लीजिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में इसकी डेफिनेशन आपकी ये है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में इसकी डेफिनेशन देखिए, द सिंबल उल्टा ई ले लीजिए विच इज़ रीड एज देयर एग्जिस्ट और फॉर सम और फॉर एटलीस्ट वन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट वन इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए ये नीचे दे रखा है, लेट पी ऑफ एक्स बी अ प्रोपोजिशन फंक्शन डिफाइन ऑन द सेट डी, सेम वैसे ही लिख रखा है। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग डी, ठीक है, सच डेट पी ऑफ एक्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, और फॉर सम एक्स बिलोंग डी पी ऑफ एक्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, और फॉर एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग डी पी ऑफ एक्स इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, देन इट इज़ रिटन एज। तो इसको लिखने का तरीका आपका ये दो टाइप का मैंने दिखा रखा है। इसमें एग्जिस्टेंस का सिंबल दे रखा है, उल्टा ई, एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, कैपिटल डी को, पी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा ई एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए सबसे नीचे मैंने एग्जिस्टेंशियल का क्वांटिफायर का मैंने नीचे बताया है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में सम बॉयज़ लाइक क्रिकेट। अब सम मतलब कुछ बॉयज़ खेल रहे हैं, तो कुछ बॉयज़ का आप कैसे कर सकते हो, इसको एग्जिस्टेंशियल में देख सकते हो, एग्जिस्टेंशियल एक्स सच डेट बॉयज़ एक्स, ठीक है। सम कैसे निकलते हैं, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन लगती है तभी तो उसमें सम कुछ होते हैं, कॉमन वाला होता है तो वो यूनियन होता है, तो इसमें लगा है इंटरसेक्शन लाइक एक्स और क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो, एग्जिस्टेंशियल के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ऑल के लिए क्या बोल रहा है, कैसे कंडीशन दे रहा है, तो उसके लिए आपको लिखने का ये तरीका हो गया क्वांटिफायर्स का। तो क्वांटिफायर्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। तो हम इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इन दोनों क्वांटिफायर का। देखिए लिखा है व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ फॉर ऑल एक्स, यानी कि समझ में आ गया कि फॉर ऑल का सिंबल है एक्स, ये इसने यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए बात की है। तो पी ऑफ एक्स कॉमा वेयर पी ऑफ एक्स इज़ द स्टेटमेंट, तो पी ऑफ एक्स आपका क्या है, फंक्शन है, उसके लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10 एंड द यूनिवर्स
of discourse consist of the positive integer not exceeding 4। तो आपको क्या है कि ये एक स्टेटमेंट दे रखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10, जो भी है आपका एक्स स्क्वायर लेस देन जो भी है 10 के है, एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक्सेशन आपका जो कर रहा है वो एक्सीडिंग 4, मतलब कि कोई भी वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर की वो एक्सीडिंग 4 यानी कि 4 से आपकी जो है 4 छोटी, ये 4 तो हो सकती है, 4 से छोटी आपकी वैल्यूज़ आपको लेनी है, जैसे 0 1 2 3 4 तक ही लेनी है, 4 से ज़्यादा नहीं लेनी है। तो हम उन सारी वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे फॉर ऑल, उसने फॉर ऑल बोला है और एक्सीडिंग 4, तो एक्सीडिंग 4 यानी कि वो 0 के लिए चेक करेगा, 1 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए चेक करेगा, 3 के लिए चेक करेगा, 4 के लिए चेक करेगा। जब वो चारों के लिए चेक करेगा, उन चारों में से एक भी अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वो चारों के लिए चेक करेगा पर प्रोपोजिशन तो हो जाएगा, क्वांटिफायर से आपका प्रोपोजिशन तो बन जाएगा। तो आप इसके लिए फंक्शन लिखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 10। तो इसकी वैल्यू जो है आप लोगे एक्सीडिंग 4 से। तो एक्सीडिंग 4 के लिए सबसे पहले 0 लो, 0 की स्क्वायर करोगे तो तब भी क्या होगा, छोटी वैल्यू मिल रही है, 0 ही मिल रहा है, तो यस ये ट्रू है। 1 के लिए आपने चेक किया तब भी छोटी वैल्यू मिल रही है 10 से, तो ये भी ट्रू है। 2 के लिए चेक किया तो तब भी छोटी वैल्यू मिल रही है 4, तो ये भी ट्रू है। 3 के लिए चेक किया तब भी छोटी वैल्यू मिल रही है, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो तब भी ये ट्रू वैल्यू मिल रही है, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, लास्ट आपको वैल्यू मिली है 4 की पावर 2 करोगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 10 से जो होगा वो ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब कि ये कंडीशन देखो 16 लेस देन 10, तो ये जो आपकी ये वैल्यू जो होगी वो आपकी फॉल्स आ जाएगी। तो इसने तो ये कंडीशन आपको क्या देगा, ये जो आपका निकल के आए तो ये बोलेगा फॉल्स है, क्योंकि फॉर ऑल के लिए बोला था, तो फॉर ऑल के लिए तो ये पॉजिटिव नहीं, मतलब फॉर ट्रू नहीं रहा, तो ये इसे 4 के लिए ट्रू था और 4 के लिए आपका ये 4 वैल्यूज़ पे ट्रू था, मतलब 0 1 2 3, और जो 4 था 5 वैल्यूज़ 4 थी उस पर ये ट्रू नहीं था, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फॉल्स है। ये इस स्टेटमेंट के लिए कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब हम एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ existence x p of x where p of x is the statement x square less than 10 and the universal of discourse consist of positive integer not exceeding 4। सेम वही है बट नॉट एक्सीडिंग 4। इसमें आपका क्या हो रहा है कि उसमें नॉट एक्सीडिंग 4 उसमें भी था कि 4 से छोटी वैल्यूज़ आपको लेनी है, इसमें भी 4 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये हो गया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए है, वो आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए था। ये एग्जिस्टेंशियल में क्या करते हैं आप, किस कुछ मतलब सम वैल्यूज़ के लिए होता है, मतलब एटलीस्ट 1 के लिए, अगर एटलीस्ट आपकी 1 ट्रू है तो खाली आप एक ही वैल्यू चेक करोगे, एक वैल्यू चेक करोगे, अगर ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू है, आप इसको ट्रू बोल सकते हो। तो हमने हमारी 5 कंडीशन थी 0 1 2 3 4, तो हमने 0 पे चेक किया, कंडीशन ट्रू मिल गई, तो हमारा ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। तो क्वांटिफायर्स के 2 थे, एक था यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में आपकी कंडीशन क्या होती है कि ऑल के लिए बोलता है, तो वो ऑल के लिए आपका देखिए ऑल के लिए वैल्यू आपकी ट्रू नहीं हुई, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है। ये एटलीस्ट 1 के लिए बोलता है आपका एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर, तो इसमें एक ही वैल्यू ट्रू होगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर के लिए तो ट्रू है, लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए वैल्यूज़ ट्रू नहीं है। तो इसका इस क्वेश्चन से आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा कि क्वांटिफायर्स में यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर में कैसे स्टेटमेंट चेक करते हैं। उसके लिए आप देख लीजिए एक और निगेशन ऑफ क्वांटिफायर। निगेशन ऑफ क्वांटिफायर कैसे होते हैं, मतलब अगर कोई आपको फॉर ऑल की कंडीशन दे रखी है, उसको आपको निगेशन करना है, उसको आपको एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट करना है। अगर एग्जिस्टेंशियल दे रखी है तो आपको उसे यूनिवर्सल में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द प्रोपोजिशन ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। तो इफ़ एम डिनोटेड टू सेट ऑफ इंडियंस, जो एम सिंबल है उसको हमने डिनोट कर दिया इंडियन से, ठीक है, देन इट कैन बी रिटर्न एज फॉर ऑल एक्स बिलोंग एम, क्योंकि अब वो बिलोंग करेगा एम को। हमने इंडिया जो हमारे एक्स हैं, एक्स इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ऑनेस्ट हो गया, एक्स इज़ अ ऑनेस्ट। तो इफ़ द स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स इफ़ वी से डैट ऑल, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। जो इस स्टेटमेंट को हम कैसे चेंज करेंगे, देयर इज़ एन इंडियन हु इज़ नॉट ऑनेस्ट, क्योंकि वो
इंडिया में आपको पता ही है कि ऑनेस्ट सब तो नहीं हो सकते, हम कैसे की गारंटी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने इसको सिंबल को चेंज कर दिया, उसके सेंटेंस को ऐसे चेंज कर दिया, तो ये बनेगा, इसका जब हमारा फॉर ऑल के लिए था, अब ये एग्जिस्टेंशियल के लिए हो गया है। एग्जिस्टेंशियल के लिए क्या बनेगा, उल्टा ई एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एम को, तो एक्स इज़ नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको अब लिखोगे कैसे, एग्जिस्टेंशियल का सिंबल होगा एक्स बिलोंग एम, तो एम को बिलोंग कर दो कि ये हो गया, और ब्रैकेट में दिखा दोगे एक्स इज़ नॉट ऑनेस्ट। फिर आप देखिए इसका एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है, सम पेट डॉग्स आर डेंजरस। कुछ के लिए दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेट हो गया आपके पी ऑफ एक्स, एक्स है यानी कि एक्स में क्या हो जाएगा पेट डॉग्स, और डी ऑफ एक्स, एक्स जो है डेंजरस डॉग्स। तो दो आपके डॉग्स मतलब पेट डॉग्स हो गए, एक डेंजरस डॉग हो गए। तो पेट तो आपके डॉग्स में आ गए, तो जो पेट डॉग्स हैं वो होगा, हमने उसको ले लिया पी ऑफ एक्स और डेंजरस को दिखा दिया डी ऑफ एक्स से, क्योंकि डॉग्स दोनों में आ रहे हैं कि कौन से डॉग्स हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम के लिए आया तो एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्स उसका यूज़ करेंगे, एक्स बिलोंग कर रहा है डी ऑफ एक्स को, तो एक्स किसको क्या था, डॉग के लिए था, बिलोंग कर रहा है डी ऑफ एक्स को। पेट भी तो हमारा डॉग्स में ही आया, तो डी ऑफ एक्स को ये इसके लिए हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये आपका होता है नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, उसको आपको कन्वर्ट करना है उस सेंटेंस को एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर में। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में उसको कन्वर्ट करोगे। अगर कोई आपको सेंटेंस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में दे रखा है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। ठीक है, तो ये आप देख के आराम से कर सकते हो। नेगेशन के लिए इसकी डेफिनेशन ये थी। और आपका क्वांटिफायर्स 2 टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के क्वांटिफायर्स के लिए मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल भी दे दिया। इसको आई होप इसकी हेल्प से आपको कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और नेट में बुक से भी देख लीजिएगा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल पड़े होंगे, आप पढ़ के देखिएगा। तो ये कहलाते हैं क्वांटिफायर्स। मैंने इसकी आपको डेफिनेशन दे दी, आप इसको लिख लीजिएगा। तो यानी कि आज आपकी यूनिट 4 ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 पे बात करेंगे। तो जो भी आपको इसमें डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, जो भी क्वेरीज बन रही हैं वो पूछ लीजिएगा। और आज का लेक्चर मैं मान के चलती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।